एक दफ़ा पेरिस जाना हुआ तो रसूल हमज़ा तो वहाँ एक दागिस्तानी मुसव्विर को मिले और इस मुलाकात का अहवाल बताते हैं। जब उस मुसव्विर से रसूल साहब ने पूछा कि क्या आपको वतन की याद आती है, तो उन्होंने यूं कहा कि एक पुरानी आवार लोक कथा मुझे याद है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो रसूल साहब ने कहा, कौन सी लोक कथा? मैंने सवाल किया। मुसव्विर के बकौल कहानी यूं है कि एक बार एक चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। चिड़िया पिंजरे में रात दिन चिल्लाया करती, मेरा वतन वतन वतन। बिल्कुल उसी तरह इन तमाम तवील बरसों के दौरान मैं वतन वतन की रट लगाए रहा हूँ। एक दिन इस चिड़िया को पकड़ने वाले ने सोचा, आखिर इस चिड़िया का वतन है कहाँ और किस किस्म का है। यकीनन वो कोई खूबसूरत वादी और सरसब्ज व शादाब पहाड़ होगा जहाँ खूबसूरत और कदावर दरख्त होंगे और ऐसी खूबसूरत चिड़ियाँ होंगी जो फिरदौस में ही देखी जा सकती हैं। मैं चिड़िया को आज़ाद कर दूंगा और उसका पीछा करूंगा और यूं इस खूबसूरत वादी तक पहुंच जाऊंगा। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और उसे उड़ जाने लिया। चिड़िया उड़कर 10 कदम आ गई और फिर उसी उजाड़ सी झाड़ी पर जा बैठी जो नंगी बोची पहाड़ी पर उगी हुई थी। उसी झाड़ी की किसी शाख पर उसका घोंसला था। मैं भी अपने पिंजरे की तीलियों से अपने वतन को देखता हूँ। तो फिर आप वतन क्यों नहीं लौटते? मैंने पूछा। अब बहुत देर हो चुकी है। जब मैंने वतन छोड़ा था तो मेरे पहलू में एक जवान दिल था जिसमें एक ज्वाला भड़क रही थी, और अब मैं बहस अपनी बूढ़ी हड्डियां लेकर अपने वतन किस मुंह से जाऊंगा। पेरिस से वापसी पर मैंने मुसव्विर के अजीजों को तलाश किया। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है। मुसव्विर के अजीज अफसरदा चेहरों के साथ गांव के एक मकान में मेरे इर्द गिर्द जमा हुए, अपने इस सपूत की कहानी सुनने के लिए जिसने हमेशा के लिए अपना वतन छोड़ दिया था और एक दूसरे मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने वतन छोड़ने का कसूर माफ़ कर दिया था, और ये जानकर उनमें मुसरत की एक लहर दौड़ गई थी कि उनका खोया हुआ बेटा अभी जिंदा है। अचानक उसकी माँ ने मुझसे एक सवाल किया, उसने तुमसे बातचीत तो आवाज़ ज़ुबान में की होगी ना? नहीं, हमने तर्जुमान के ज़रिए बातचीत की थी माँ जी। मैं रूसी बोल रहा था और आपका बेटा फ्रांसीसी, मैंने जवाब दिया। माँ ने चेहरे पर स्याह नकाब डाल ली, जिस तरह हमारे पहाड़ों में बेटे की मौत की खबर सुनकर माएँ किया करती हैं। ऊपर छत पर बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। हम अवारस्तान में थे, गालबन बहुत दूर दुनिया के उस सिरे पर पेरिस में दागिस्तान का वो बेटा भी जो अपने कसूर पर नादम था बहते पानी की आवाज़ सुन रहा होगा। रसूल, तुमसे गलती हो गई। एक तवील खामोशी के बाद माँ ने कहा, मेरे बेटे को मरे हुए तो एक मुद्दत बीत गई। जिससे तुम मिले हो वो मेरा बेटा ना रहा होगा, क्योंकि मेरा बेटा उस जुबान को कभी भुला ही नहीं सकता जो मैंने, एक आवार माँ ने उसे सिखाई थी। इसके बाद तवील खामोशी छा गई।